9-10 साल की उम्र से हिप तक लॉन्ग हेयर रखना मेंटेन करना कोई छोटी बात नहीं है। मैं 25 साल तक ऐसे ही मेंटेन करती रही। उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि मैं बहुत बोर हो गई। अब मुझे छोटा हेयर चाहिए था। मुझे स्ट्रेटनिंग करना था, उसको स्टाइलिंग करना था। बहुत सारे कंटेंट क्रिएट करती हूँ, उस हिसाब से मुझे अपने हेयर को भी मेंटेन करना था और अपने हेयर को भी स्टाइल करना था। तो मैं बहुत ज़्यादा मोनोटोनस फील कर रही थी। मैंने अपना हेयर काट के शॉर्ट कर दिया। पर ये हेयर है, बढ़ता रहता है। बढ़ते-बढ़ते फिर से इतना लंबा हो गया कि मेरे को इरिटेट होने लगा। गर्मी में मैं हमेशा बाल ऊँचा करके मतलब बाँधती थी। मेरे को साइनस है, फिर भी सिर दर्द रहता है पर बाँध के रखना पड़ता था। अब क्या किया जाए? बाल है, लंबा हो रहा है तो उसको तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे आदत पड़ चुका था शॉर्ट हेयर का। 2-3 साल से शॉर्ट हेयर रख रही हूँ, उसके बाद से लॉन्ग हेयर मेरे को बिल्कुल नहीं जमता। तो इस बार इतना बड़ा हो चुका था कि मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पाया और अब मैंने सोचा उफ़! अब जाके मेरे को कटवाना है। फाइनली मैंने कट कर लिया और बहुत ही छोटा कट किया, क्योंकि इतना ही छोटा हेयर में जिम में हो या फिर कहीं पे भी हो शूट करना हो, कंटेंट क्रिएट करना हो, हेयर स्टाइल करना हो, इवन स्ट्रेट करने में भी 3000 में हो जाता है, जहाँ पे लॉन्ग हेयर 10,000 माँगता है स्ट्रेट करने में। तो हर तरफ से मेरा फ़ायदा मेरे को दिखा, तो मैंने अपने हेयर चॉप कर लिया। फाइनली उसके बाद नो रिग्रेट्स। कई लोगों को रिग्रेट्स होता है बाल काटने का, मुझे कोई रिग्रेट नहीं था। उल्टे मेरे को बहुत रिलीफ था कि मैंने काटा फाइनली। देन मैं थोड़ा-सा मोमो खाई थी, ठेला वाला मोमो जो कि स्ट्रीट में मिलता है, 60 रुपए का। एक्चुअली खाने में बहुत बढ़िया था। तो इतना ज़ोर का भूख लगा था कि हम इधर-उधर ना देखे डायरेक्ट खाने पे ही टूट पड़े। आप लोग कमेंट में शेयर करना, आपको लॉन्ग हेयर पसंद है या शॉर्ट हेयर? आई एम श्योर बहुत लोगों को लॉन्ग हेयर पसंद है। मुझे भी था, पर अब शॉर्ट पसंद आता है। ये लुक मैंने एक वेडिंग के लिए क्रिएट किया था। अब क्यों किसी बिना इन्विटेशन में वेडिंग में चली गई, वो आपको आगे मैं इस वीडियो में बताने वाली। क्या ये इन्विटेशन सही में था या नहीं, तो चलो देखते रहो। सजावट की अगर बात करूँ तो बहुत ही एलिगेंट एंड सिंपल था। और एक चीज़ मुझे बहुत ही दिक्कत हो रही थी, लगी थी मुझे ज़ोरों का भूख। मैं गई थी चिकन पकौड़ा लेने, और क्या हो गया था, ऐसा लग रहा था कि मुंह में ज़्यादा हड्डी आ रहा है। चिकन की बहुत कमी थी, तो मैं ज़्यादा खा पाई नहीं। फुचका के सेंटर में गई थी और थोड़ा सा फुचका यानी गोलगप्पा खाई थी, वो ठीक ठीक था। फिर इतनी गर्मी लग रही थी कि मेरे को लगा कि मैं क्यों अपना बाल खोल के आ गई भाई, मेरे को तो एक्चुअली बन बनाना था सीरियसली। पर मैं ये सब करने से पहले, मतलब वेडिंग में आने से पहले ना होगा 4-5 शूट किया। तो उतना शूट करने के बाद ना मेरे में हिम्मत नहीं था कि मैं कोई हेयर स्टाइल करूँ, तो जो था जैसे था स्ट्रेट करके मैं आ गई। उसके बाद आता है रात के डिनर। तो ये था मेन्यू, यहाँ पे सारी चीज़ लिखा हुआ है जो जो मिलने वाला है, पर मैंने स्पेसिफिकली कुछ ही खाया है। तो यहाँ पे पहली बार कैटरिंग सर्विस उतना ज़्यादा अच्छा था नहीं, क्योंकि ये लोग ना अपने में ही गंदा करते हैं। ये चीज़, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ये लोग, जिन लोगों की शादी है ना, उन लोगों की दिक्कत नहीं है। उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि कैटरिंग सर्विस कैसी होती है, तो वो लोग बुक कर लेते हैं। पर इन लोगों की सर्विस ना आपको बहुत जांच परख करके लेना चाहिए। ये जो सामने एक बर्तन रखा हुआ है, इतना गंदा बर्तन रखा हुआ कि क्या ही बताऊँ। एनीवेज लेट्स कम टू द टॉपिक कि क्या खा रही हूँ। मैं खा रही हूँ पूरी और पनीर की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही बढ़िया बना हुआ था। इतना सुंदर लगा था कि क्या ही बताऊँ, लेकिन मैंने एक ही लिया। देन मैंने फ़िश फ्राई लिया, क्योंकि बंगाली के खाने में तो फ़िश फ्राई होना ही होना है। तो फ़िश फ्राई तो लिया, लेकिन ये जो बीच का ना, आपको मैं एक बर्तन दिखाऊंगी, अगर आप देख सको तो यही बीच का एक प्लास्टिक का बर्तन रखा हुआ है। इतना गंदा है, वहाँ पे चीज़ें फेंका जाता है, लेकिन फिर भी आप जब खाना खाते हो, क्या आप गंदा बर्तन लेके बैठते हो? नहीं ना। तो कैटरिंग की सर्विस मेरे को बहुत गंदा लगा। एंड इन लोगों की सर्विंग तो ठीक ठाक है, लेकिन बर्तन है बहुत बेकार है। तो फिर थोड़ा सा सलाद मिला, क्योंकि सलाद बहुत लेट आया था। अगेन कैटरिंग सर्विस का इशू, अब क्या ही किया जाए। तो उसके बाद राइस, और राइस के साथ ना आया था फ़िश। तो मैंने फ़िश लिया नहीं, इसलिए कहीं समय तक मुझे बैठना पड़ा मटन के लिए, क्योंकि हर चीज़ नहीं खाया जा सकता है। और मैं थोड़ा सा ही राइस खाने वाली थी, दिमाग में यही था। तो देन मैंने मटन लिया, और मटन खाने में बहुत ही सुंदर, मतलब अच्छा था, सुंदर मतलब बहुत ही टेस्टी था। और मैं बस 2 पीस ही ली हूँ, ज़्यादा बिल्कुल नहीं ली हूँ। और यही खाते-खाते मेरे को मन कर रहा था कि मैं मिठाई खाऊँ, अब बहुत हो चुका है। मिठाई जब आया भाई, ये जो मैं खाई, इसके बाद मेरा मन मुग्ध हो गया। अब मैं बताऊँ मैटर क्या है। मैं जिसकी शादी में आई हूँ उसको तो मैं बहुत पर्सनली नहीं जानती हूँ, लेकिन ये मेरा भैया का दोस्त है। तो हाय हेलो का ये संपर्क है, ज़्यादा अच्छे से जानते नहीं। मैं तो भैया के थ्रू आई थी, और बिना इन्विटेशन का शादी तो मेरा बहुत ही बढ़िया गया।